चलिए पूर्णतः एक वीडियो तो बनाते हैं इस पे। बहुत आप लोग स्पेशल हैं बीएचयू के लिस्ट में। दरअसल नया कोर्स स्टार्ट हुआ है। थैंक यू। क्या नाम है भाई आपका? शुभम पांडे। खुश हैं बहुत ज़्यादा आप शुभम? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है इसमें आकर। इसमें आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। आईआईटी में चले गए होते तो कितना अच्छा लगता है। सेम है सर, आईआईटी और ये अंतर नहीं है सर। ज़्यादा अंतर नहीं है। ज़्यादा अंतर नहीं है। आईआईटी की तरफ बना भी दिया गया, लेकिन एकदम वीरान डिपार्टमेंट लोग बोलते हैं यार, एकदम दूर, बहुत ही अलग ना। हाँ है, लेकिन आईआईटी के अंदर ही है तो इन्वायरमेंट सेम ही है। कैंपस तो टीचर्स भी वही आते हैं। टीचर्स भी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ज़्यादातर पढ़ाने आईआईटी के ही प्रोफेसर आते हैं। हाँ, अभी कार्तिकेय जी हमारे दूसरे जो मीडिया पर्सन है, उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो हमें लगा कि सिर्फ ये इंटरव्यू मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि हमें कुछ सवाल पूछे गए हैं। 10 सवाल हम इन लोगों से पूछेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? अगर हम बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहें तो क्लास 12 में कितना नंबर चाहिए और किस तरीके से हम एडमिशन ले सकते हैं? प्रोसेस क्या है? आपके पास मुख्यतः सबसे पहले पीसीएम होना चाहिए। बायोलॉजी हुआ तो पीसीएम भी होना चाहिए अगर बायोलॉजी है तो, लेकिन मैथ्स होना कंपलसरी है। कंपलसरी है? मैथ्स होना कंपलसरी। मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इसमें बायोलॉजी के साथ साथ मैथ भी चाहिए? चाहिए सर, जरूरी है सर। अगर सिर्फ मैंने बायोलॉजी से पास किया है तो क्या मुझे नहीं मिलेगा? नहीं होगा, फिर सिर्फ मैथ्स चाहिए। क्राइटेरिया है वो, बीएससी एजी का क्राइटेरिया है। तो हमारे पास मैथ भी होना चाहिए और बायोलॉजी भी होना चाहिए। बार बार कोई नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन का जवाब ये रहा। और बायोलॉजी होना जरूरी नहीं है। बायोलॉजी होना जरूरी नहीं है, अगर है भी तो ठीक है, लेकिन मैथ इज कंपलसरी। और अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो CUET को। आइए खुश बंदे से बात करते हैं। को दूसरा क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है, प्रोसेस ऑफ एडमिशन और एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी का क्या होगा? सिलेबस 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ NCERT अगर आपको पूरा आता है तो बस एग्ज़ाम दे दीजिए। और CUET में फॉर्म भरते समय बस 3 सब्जेक्ट डोमेन आपको रखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और तीनों में 200 नंबर का होगा। तो आप अगर 100 नंबर भी लाते हैं तीनों में, 100 से ज़्यादा, तो आपका कंफर्म हो जाता है। सभी लोग तो NCERT पढ़े होंगे इसमें। तो सबका नंबर ऊपर नीचे क्यों आता है? किस तरीके से NCERT को पढ़ना चाहिए सही से, कुछ बताएंगे आप? मतलब मैक्सिमम लोग होते हैं वो NCERT के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको स्किप कर देते हैं, और एग्ज़ाम में ऐसे MCQs टाइप में ऐसे ही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स से ही क्वेश्चन आते हैं। अच्छा। तो सर सभी पॉइंट्स को एकदम हाईलाइट करके मतलब माइंड में रखना है कि यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोई टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये स्किप कर दिया नहीं आएगा। अच्छा। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, हम सिलेबस की बात कर रहे थे तो एक चीज़ की और बात करना चाहेंगे। क्या हमने कहीं पे कोचिंग ज्वाइन किया? आप लोगों में से किसी ने, 5 लोगों में से कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया? कोई ज़रूरत भी नहीं है। और ये नीट वीट JEE की तैयारी तो नहीं किया था कहीं पे? नो सर। आप लोग जस्ट 12th से पास आउट होकर के यहाँ पे एडमिशन लिए हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछे मैम, क्या नाम है आपका वैसे? शिखा सिंह। शिखा, कहाँ से हैं आप शिखा? वाराणसी। आपसे ये पूछा जा रहा है, वाराणसी से ही हैं, बनारस में ही पढ़ रही हैं, बनारस में BHU। तो चलिए एक चीज़ का जवाब दे दीजिए। आपने 12 पास करके डेयरी टेक्नोलॉजी में, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लिया, तो स्कोप क्या है? क्या स्कोप है? क्या प्लेसमेंट मिलता है? क्या स्टार्टअप का कोई प्लान है इस पूरे सब्जेक्ट में? कुछ बताएंगी? जी, स्कोप तो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि आप डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डेयरी साइंटिस्ट बन सकते हैं, और रिसर्च फील्ड में भी आगे जा सकते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिलेगा, और बाकी जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस है उसमें भी मिल सकता है जॉब। अच्छा, और स्टार्टअप की कोई बात है? स्टार्टअप भी अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। मतलब ये ऐसा कोर्स है कि आप स्टार्टअप भी कर सकते हैं एंड डायरेक्टली आपको प्लेसमेंट भी मिल सकता है, कैंपस प्लेसमेंट। कुछ बोलना चाहते हैं क्या गुरुजी? स्टार्टअप तो अनलिमिटेड है। हाँ, अनलिमिटेड जी, मतलब स्टार्टअप की कोई कमी नहीं है इसमें। कैसे बताइए? देखिए, जो गाय है जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, उस पर बहुत कुछ है रिसर्च करने के लिए। आप उसके गोबर से, गौमूत्र है, जैसे गौमूत्र की बात की थी आपने, गौमूत्र से भी डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, TB जैसे। तो गोबर के भी आप उपयोग कर सकते हो, उसमें भी स्टार्टअप बना सकते हो आप। तो रिसर्च का इसमें भी बहुत कुछ रिसर्च है, डीपली आप जाएंगे तो बहुत कुछ है। आपने कुछ अभी तक रिसर्च किया? नहीं सर, करेंगे सर। करेंगे जी। प्रोफेसर्स बताते हैं कुछ, क्या क्या रिसर्च करवाएंगे आगे? यही सब गौमूत्र और गोबर, दूध के बारे में नहीं बताएंगे? बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे सर। मेन तो दूध का ही रहता है। मेन दूध का ही रहता है ना। लेकिन अगर जॉब में देखा जाए तो अभी यहाँ BHU में आने के लिए जो बच्चे उत्सुक हैं उनके लिए एक बेनिफिट और है कि 2024 तक यहाँ पे मोदी जी ने बनास डेयरी का भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है। अमूल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है शायद ना यहाँ पे, और उसको लेकर के बहुत सारे लोगों को पैसे भी मिलेंगे। लोग कमाई होगी। क्या होता है ना कि नौकरी मिलेगी, बेरोजगार लोग नहीं घूमेंगे। एक परिप्रेक्ष्य ये होता है, कभी कभी दिमाग से सब गायब हो जाता है। हंस रहे हैं आप?
बेरोजगार तो नहीं रहेंगे ना ये कोर्स करने ये के बाद? करने के बाद तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और हमसे लोग बोले क्या वैसे तो अपना कुछ स्टार्टअप ही करना है खुद का, क्योंकि मेरा किसान परिवार से है तो। अच्छा, हमको लोग बोलते थे कि बीएचयू में एडमिशन ले लो तो तुम्हारा कुछ ना कुछ कल्याण हो जाएगा, तो मैंने ले लिया बीए में एडमिशन। कुछ स्टार्टअप ने कुछ नहीं मिला। एक मीडिया बाद में मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिए तो पता चला मीडिया का काम किया जा सकता है। सही है ना। अगला क्वेश्चन पूछें आपसे, बेस्ट कॉलेजेस। दीदी क्या नाम है? सुस्मिता झा, कहाँ से हैं? रांची झारखंड। इतना दूर से? यस सर। तो हॉस्टल नहीं मिलता तो कहाँ रहती हैं वैसे? सर अभी तो फ़िलहाल रेंट पे, मतलब बस खुद से। लेकिन बहुत दिक्कत है ना, हॉस्टल देना चाहिए इन लोगों को। यस सर, बहुत दिक्कत है अकेले रहना। प्रयास करा जा रहे हैं। हॉस्टल का प्रयास किस हमारे तरीके से? हमारे एचओडी ने ऊपर वीसी को वीसी को लिखा है। हाँ, कुछ ऐसा प्रयास करा जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि 2 साल से इसमें एडमिशन हो रहे हैं और हॉस्टल नहीं मिला कभी भी किसी को ना, नहीं एक भी हॉस्टल की सीट नहीं है। इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को मिलता है। अच्छा, और मास्टर्स पीएचडी वालों को भी मिलता है। Masters, कोई एमएससी एमटेक में एडमिशन लेता है तो उसे हॉस्टल मिलता है यहाँ, एग्रीकल्चर। अच्छा, यूजी में नहीं है वैसे। हाँ, मतलब ये हाल है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी का, जो ग्रेजुएशन का कोर्स है बीएचयू में चलता है और भी बहुत जगह चलता है। और हम बात करने वाले हैं कि एक लोग और पूछ रहे हैं कि आपने बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी ही क्यों चुना? आप फूड टेक्नोलॉजी भी चुन सकते थे, प्लेन बीएससी एग्रीकल्चर भी चुन सकते थे। को भैया? क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर में बस आप लोग को पढ़ाया जाएगा कि रीज़न बताया जाएगा, एंड बीटेक वाले में आपको रीज़न भी बताया जाएगा, प्लस आपको सोल्यूशन भी देना रहेगा कि जो भी है कॉज उसका सोल्यूशन, एंड आपको न्यू टेक्नोलॉजीज़ बनाने का रहेगा कि इससे आप लोग, मतलब इसमें इस सब्जेक्ट में टेक्नोलॉजी जोड़ देने से बहुत सारी चीज़ें बदल गई ना। लैब वर्क भी ज़्यादा होगा और अगर हम फूड से कंपेयर करें तो फूड में एक वास्ट स्कोप आ जाता है। लेकिन अगर हम बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें ये बेनिफिट होता है कि आप बीटेक के बाद ही आपको मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर ही इतना काम करने का अवसर मिलता है कि आप किसी कंपनी में आराम से प्लेस हो सकते हैं। हाँ, और डेयरीज कंपनीज यहाँ पे आ जाती हैं प्लेसमेंट के लिए बढ़िया से। जी, जैसे हमारा स्टेट कोऑपरेटिव यहाँ का पराग है, तो वो भी यहाँ पे मतलब इनकी अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ भी। बेस्ट कॉलेजेस क्या है इंडिया में? अगर हम लोगों को बताएं कि डेयरी टेक्नोलॉजी बीटेक करना है किसी को पूरे भारत में, तो सबसे बेस्ट जैसे 4-5 इंस्टीट्यूट के नाम बताइए, ताकि लोग CUET सब यहाँ का सीट भर गया तो लोग कहीं और जाएंगे, NDRI का सीट भर गया तो यहाँ आएंगे। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, सबसे बाद में कहाँ जाएंगे? सबसे पहले तो ये प्रयास करना चाहिए कि वो NDRI करनाल में जाएं, करनाल में। उसके बाद आनंद गुजरात में जाएं। वो तो बेस्ट है लोग बोलते हैं। आनंद गुजरात के बाद वो BHU का ट्राई कर सकते हैं, या फिर BHU की टक्कर का एक और भी है, वो केरल में है। NDRI कभी घूमने गए? मैं एक बार गया था। तो क्या चीज़ें हैं जो यहाँ के एग्रीकल्चर से वो NDRI अलग है, क्यों इतना खास है? वहाँ पे सरकार ने बहुत ज़्यादा गायों की ब्रीड पे अलग अलग ध्यान दिया है कि जैसे यहाँ पे क्या है, सारी ब्रीड्स मिक्स हो चुकी हैं अभी, लेकिन वहाँ की ब्रीड्स पे अलग अलग संवर्धन सेंटर बनाए गए हैं। जैसे साहिवाल का एक अलग सेंटर बनाया गया है, अच्छा, थार पार्कर का अलग है, गिर का अलग है, तो हर ब्रीड को अलग अलग रखा जाता है। और NDRI की ये विशेषता भी है कि वहाँ पे सबसे पहला क्लोन बनाया गया है बफेलो का। बफेलो का क्लोन क्या था, एक्सप्लेन करेंगे कुछ? वो लैब में कोई भी बेबी को तैयार करा जाता है। अच्छा, कोई भी काफ को लैब में तैयार करा जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई रखा है उन लोगों ने। और BHU में तो ऐसा देखने का कुछ भी नहीं मिलता। बगल में गौशाला है, कौन सी ब्रीड की गाय है, कौन सी ब्रीड की भैंस है, पता नहीं कुछ ना, कुछ किसी चीज़ों को सेपरेट नहीं किया गया, सब मिक्स है। मालवीय जी का विजन इसके ऊपर बहुत अच्छा था और स्थापना के समय पे ही गौशाला की स्थापना भी हुई थी। यूनिवर्सिटी की स्थापना के समय भी लोग कहते हैं कि मालवीय जी के कोर में बसती थी गाय, वो गौशाला इसीलिए बनवाए। और मतलब आप दूर दूर तक जाएंगे ना तो आपको कहीं नहीं मिलेगा गौशाला। किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको गौशाला, ऐसे शिक्षण संस्थान में गौशाला नहीं मिलेगा। NDRI भी पढ़ने गए थे। NDRI पढ़ने गए थे? NDRI पढ़ने गए थे और उन्होंने यहाँ के मतलब ब्रोचर में किसी में ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पे साहिवाल ब्रीड का ऐसा कुछ सेंटर बनेगा आगे चल के बनेगा। लेकिन पहले लिखे थे 100 साल हो चुके हैं गौशालों को बने हुए, लेकिन वैसा कुछ काम दिख नहीं रहा है ज़्यादा। लेकिन गौवंश यहाँ पे काफ़ी अमाउंट में है कि 450 प्लस गौवंश है यहाँ पे। मतलब है काफ़ी अच्छा खासा है। अगर किसी को रिसर्च करना है तो यहाँ पे भी अच्छा खासा कर सकता है। हाँ, और इतने सारे दूध जो यहाँ से गौवंश हैं, इतने सारे दूध निकल रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट है, कहाँ जा रहे हैं? पूरा रसगुल्ला बना के खुद खा जा रहे हैं क्या आप लोग? जी नहीं, तब यहाँ फैकल्टियों को उनको दिया जाता है, जो अगर टीचर स्टाफ है उन लोग ले जाते हैं।
और हम लोग जैसे हम लोगों को चाहिए रिसर्च करने के लिए हो तो हम लोग ले सकते हैं। रिसर्च करने के लिए ले सकते हैं? जी मिलता है? कई लोग बोलते हैं खरीद के कभी कभी दूध मंगवाना पड़ता है आप लोगों को। हम ले सकते हैं हम लोग, हमको बस जाना पड़ेगा बताने के लिए कि हमको रिसर्च के लिए लेटर लिख के देना पड़ेगा। हमको बताइए क्या नाम है आपका वैसे? दुर्गा प्रजापति। दुर्गा प्रजापति। पहली बार नाम लेने में आप हंस दिए थे, क्यों हंसी आ गई थी वैसे दुर्गा? सर वो सामने एकदम कैमरा आ गया था जी, इसीलिए। कैमरा? अरे यूपीएससी इंटरव्यू के लिए तैयार करिए बढ़िया से। कैमरा मेरा क्या है, ये कैमरा छोटा सा कैमरा, एक पत्थर उठा के मारेंगे टूट जाएगा, पूरा डर खत्म हो जाएगा कि नहीं? जी सर। देखिए वो खोज भी रहे हैं। मस्त मौला अंदाज में। अच्छा एक बात बता दीजिए दुर्गा, हम CUET एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो गए, काउंसलिंग करवाने हम आए बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी का, फूड टेक्नोलॉजी भी यहाँ चलता है, तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट अगर छूट गए हैं तो हम कैसे उनको मैनेज करेंगे, कैसे? पहले तो अपने 10th 12th की मार्कशीट होना ज़रूरी है। और आपका माइग्रेशन TC जो आपको स्कूल से प्रोवाइड किया जाएगा, वो बच्चों को इसलिए तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है कि स्कूल में कुछ लेट दिया जाता है, पर उसके लिए यहाँ आपको कोई इशू नहीं है। आप डेट दे दीजिए, आप जब भी आएंगे तो आप सबमिट कर सकते हैं, उसके कोई इशू नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा। इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। हाँ, इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के पास तो आप कास्ट सर्टिफिकेट भी अपना लगा सकते अगर रिजर्वेशन से आ रहे हैं तो। और कई लोग बोलते हैं कि हिंदी, जैसे हिंदी मीडियम में यूपी बोर्ड में माइग्रेशन नहीं मिलता शायद, या कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ ऐसा कुछ नहीं मिलता, तो उनका क्या होगा? नहीं सर, ऐसा तो है नहीं, मिलना चाहिए, सारे स्कूल प्रोवाइड करती है, वो दे जाता है। ये यूपी बोर्ड से ही पढ़ा है। हाँ, आप लोगों से कोई प्रॉब्लम हुई काउंसलिंग में? आप लोगों ने कुछ? बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से टीचर्स लोग बताते हैं। हाँ, अच्छे हैं, कोई आपको इशू नहीं होगा, काउंसलिंग में भी नहीं होगा, ना डॉक्यूमेंट में, आराम से आपको बताया जाएगा अच्छे से। कितना पैसा खर्चा हो जाता है अगर हम बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए BHU आते हैं तो एडमिशन लेते वक्त ही कितना पैसा हमसे ले लिया जाता है, फिर हर सेमेस्टर कितना पैसा लगता है बताइए तो? लगभग 40,000 और पर सेमेस्टर थोड़ा कम होता रहता है वो, जैसे कभी 35,000 फिर कभी 33,000 भी। ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये 400-500 है, 33,000। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता ये इतना ज़्यादा? लेकिन इसमें लैब वर्क बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ। करा लेते हैं लैब वर्क इतना इन लोग? जी, काफ़ी लैब वर्क कराते हैं। अभी क्या क्या चीज़ें सिखाई इन लोगों ने लैब में, कुछ बताएंगे नाम वाम? आप बताइए सर। जी अभी लैब क्लासेस तो अभी चलना शुरू होंगी। वो कह रहे हैं लैब वर्क चलाया जा रहा है। अभी चलाया नहीं जा रहा है, चलाया नहीं जा रहा है। आप प्रैक्टिकल में नहीं जा रहे हैं क्या? बोल रहे हैं करवा दिए प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बताओ। प्रैक्टिकल में छूट गए गुरु। कहाँ से हुआ? बनारस से। देखा भाई, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। BHU है ना भाई, यही होता है ना हमारे यहाँ, हम भी बनारस के ही हैं, तो BHU जाना है लोगों को दिखाने, हॉस्पिटल लेके चल जाइए सब बस ना, वही होता है। लेकिन प्रैक्टिकल जाइए करिए यार। क्यों BHU ही क्यों चुना, बता दीजिए आज। सर क्योंकि घर के पास में था और सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है। बस। आप क्यों चुना BHU आपने? सर BHU मतलब पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है। पढ़ने को भी बहुत कुछ है, टीचर्स भी सारे बहुत अच्छे हैं, लैब वर्क भी हमारे हुए हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स भी हुए हैं, अप्रोच काऊ को कैसे अप्रोच किया जाता है डेयरी सेक्टर में वो सब बताया गया है। माइक्रोबायोलॉजी में भी कुछ मैम ने करवाया है प्रैक्टिकल्स, जैसे कि हाँ सारा प्रैक्टिकल एक ही डिपार्टमेंट से पूरा BHU एक्सप्लेन नहीं होता, लेकिन ना लड़कियों को लेकर के क्या सुविधाएं यहाँ पे, क्या कभी छेड़खानी या फिर कुछ ऐसा कमेंटबाजी आप पे हुआ है कभी ऐसा? फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और हम लोगों को आए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ यहाँ पे, तो ऐसा कुछ सुनने को आया भाई साहब? नहीं सुनने को आया? नहीं, इसीलिए तो आए हैं। अब हम एक प्रोटेक्शन में नहीं, यहाँ माहौल यहाँ BHU का बहुत बढ़िया है, तो उससे तो आए हैं। मतलब यहाँ पे रैगिंग वैगिंग भी नहीं होती होगी नो सर ना? नहीं। आप लोग अपने सीनियर को सर बुलाते हो, हम लोग भैया बुलाते हैं, तो यहाँ पे सर बुलवाने के लिए सुना है बहुत रैग कर देते हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं, हम खुद से ही सर बोल रहे हैं। क्यों कंपलसरी है भाई सर बोलना और मैम बोलना? क्योंकि सर बोलते हैं कि हमें सर ही बोलो। हाँ, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, उनका कहना है कि ये प्रोफेशनल कोर्स है, इस वजह से थोड़ी सी एक अलग रिस्पेक्ट बनी रहेगी, डिसिप्लिन बना रहेगा उनका। अब एक सबसे ही महत्वपूर्ण चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं, एकदम हंस के जवाब दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमको ना। कट ऑफ की 2022 में आप लोगों ने CUET क्वालिफाई करके है ना, क्या नाम है आप किस जनरल कैटेगरी से हैं कि किस जनरल कैटेगरी से हैं? तो जनरल कैटेगरी के लड़के का क्या कट ऑफ बना 2022 में? सबसे ऊपर वाला कट ऑफ क्या रहा टॉप, और सबसे नीचे वाला क्या रहा? सबसे ऊपर वाले का 299 और सबसे नीचे वाले का अराउंड 198 था।
आउट ऑफ 600। 600 में से। और भाई साहब और भी किसी का कट ऑफ? आप एससी कैटेगरी से हैं, तो एससी कैटेगरी में क्या कट ऑफ बना था? इतना ही मुझे याद नहीं है। आपका कितने नंबर पे हुआ? मैं 150 पे हो गया था। 150 नंबर पे बीएचयू में एडमिशन हो गया ना। और आपका कितने नंबर पे बीएचयू में एडमिशन हो गया? 279। 279 आउट ऑफ 600। और आपका भाई साहब? जनरल 275। 275। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जिसका था वो आपने बताया, उसी का ना? कितना नंबर था? 299। 299। इसके पहले वाले क्या एनडीआरआई चले गए? क्योंकि एनडीआरआई तो आईसीआर के थ्रू होता है ना, कि सीयूईटी के थ्रू भी होता है? ICR आईसीआर के थ्रू होता है। चलिए, बहुत ज़्यादा आपसे भी कुछ पूछा जाए और अलग, सबसे अलग चुपचाप खड़ी, नर्वस, हाथ की उंगलियां बजाती हुई पूरी ना। देखो इतने सारे क्वेश्चन हमने पूछ दिए ना। अच्छा, टोटल कितने साल का ये कोर्स है वैसे? सर 4 साल का। 4 साल का, ये सभी लोग पूछते हैं। और कितने सेमेस्टर का? 4 दूनी 8 सेमेस्टर ना? यस सर। 8 सेमेस्टर का कोर्स है, 4 साल में पूरा होगा। इसके पहले वाले वीडियो में 3 साल ले लिया गया था नाम, तो थोड़ा सा उसको कोई दिक्कत नहीं, कट नहीं किया जाएगा, सीखेंगे लोग। बस इतने से सवाल थे। कोई गलत पूछा कुछ हमने? नहीं सर। नहीं ना? नहीं सर, काफ़ी अच्छा था। इको फ्रेंडली टॉक। यस सर। हाँ, एक और चीज़ रह गई है, जैसे आजकल क्या हो रहा है, हम अगर देखा जाए तो इंडिया में कंजम्पशन तो 200 मिलियन मैट्रिक टन मिल्क का है पर ईयर, लेकिन प्रोडक्शन 140 मिलियन मैट्रिक टन ही हो रहा है। तो बाकी सब अडल्ट्रेटेड मार्केट में आ रहे हैं। तो उसी को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे कई सारे टेस्ट भी हमें सिखाए जाते हैं। जैसे कई होता है कि अगर 1 हफ्ते पुराना मिल्क का टैंकर हो गया है, तो उसमें कई लोग अडल्ट्रेशन करने के लिए कॉस्टिक सोडा मिला देते हैं, अच्छा उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो उन सब चीज़ों की टेस्टिंग भी यहाँ पे कराई जाती है। अच्छा, आजकल बच्चे हैं छोटे छोटे, सबके घर में नए नए बच्चे पैदा होते हैं, तो उनको बहुत सॉफ्टली ट्रीट किया जाता है कि सही दूध उनको जाए उनके पेट में अंदर। और आजकल मार्केट का इतना वैल्यू ख़राब है कि कुछ भी पिला दे रहे हैं, आप तो जानते ही हैं, जो आप अडल्ट्रेशन की बातें कर रहे हैं। तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक प्योर मिल्क को, एक अडल्ट्रेट मिल्क को? अगर कोई भी माता पिता जब अपने बच्चे को दूध पिलाएं, तो उससे पहले जो भी मिल्क लें वो उससे पीछे उसके FSSAI की ब्रांडिंग होनी चाहिए, टैग लगा होना चाहिए कि वो प्रॉपर्ली टेस्टेड है या नहीं है। अगर वो खुला लेते हैं तो फिर कैसे टेस्ट करेंगे? कुछ आप लोग बता सकते हैं इसमें, या नहीं पूछें? खुले में तो हम ही टेस्ट कर सकते हैं उसे। कैसे? ऐसा बिना, मतलब लोग कहते हैं कि अब जैसे पानी पड़ा हुआ है तो पानी तो टेस्ट कर लेंगे कि पानी ज़्यादा पड़ गया है दूध में, लेकिन अडल्ट्रेट है, उसको पूरे केमिकल से बनाया गया, उसको सिर्फ ला करके लैब में टेस्ट किया जा सकता तो है। उसके भी काफ़ी टेस्ट होते हैं कि फैट परसेंटेज कम करी गई है, ज़्यादा करी गई है, या फिर एसिडिटी ज़्यादा है, बेसिसिटी ज़्यादा है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उसमें भी रहती हैं। दूध क्या होता है कि थोड़ा सा सही से जांच करके, आप लोग बहुत तेज़ बेवकूफ़ बना देते हैं मार्केट में जब आप घूम रहे होते हैं एक सच्चे दूध के तलाश में, और नहीं मिलता है। और थोड़ा सा कंजप्शन ऑफ मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मीट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जैसे हमें एक अडल्ट्रेशन का तो मुख्य ये बताया था कि खोया बनाने के लिए सबसे पहले दूध लिया जाता है, उसका फ़ैट निकाल लिया जाता है अलग, मतलब उसकी मलाई अलग निकाल ली और उससे घी बनाया जाएगा बाद में। तो वो बिना मलाई का जो दूध रह गया है उसमें फिर वेजिटेबल ऑयल मिलाया जाता है। फिर वेजिटेबल ऑयल के साथ फिर उसमें डिटर्जेंट मिलाया जाता है कि वेजिटेबल ऑयल ऊपर ना तैरे, वो मिल्क में घुल जाए और डिटर्जेंट की महक ना आए, इसलिए फिर उसे खोया बना दिया जाता है बाद में। बाप रे बाप। तो वो मार्केट में आता है, तो उसकी भी टेस्टिंग यहाँ पे कराई जाती है। टेस्टिंग कराई जाती है। बहुत ही टेक्नोलॉजी आ गई इस डिपार्टमेंट में। आइसक्रीम भी बनता है, काफ़ी महंगे इक्विपमेंट रखे गए हैं लैब में, लोग बोलते हैं ऐसा। और कुछ दिनों में लोग कहते हैं कि डिपार्टमेंट धीरे धीरे फैकल्टी बन जाएगी। जैसे एग्रीकल्चर पहले फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस हुआ करता था, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बना, पहले फैकल्टी ऑफ साइंस हुआ करता था, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना। तो ऐसे ही धीरे धीरे अपग्रेड होता चले जाएगा। और डेयरी के लिए एक अलग डिपार्टमेंट और फूड टेक के लिए एक अलग डिपार्टमेंट सोचा गया है। ऐसा कुछ आगे का ये है। और भी कुछ पूछना हो, क्योंकि हमें इतने छोटे से क्वेश्चंस मिले थे और बहुत ज़्यादा 10 क्वेश्चन पूछने में हमने 20 मिनट का वीडियो बना दिया। बहुत बोर तो नहीं हो गया सर? ना सर, गाली देना चाहते हैं अभी दे नहीं दीजिए। नहीं वेबसाइट है उसके बारे में। ठीक है, क्या वेबसाइट के बारे में? अब बताइए क्या वेबसाइट के बारे में? इन्होंने गाय को लेकर के एक वेबसाइट बना रखी है। कैसी वेबसाइट बनाई है आप लोगों ने गाय को लेकर के? तो उस पर मतलब अभी गौ माता के साथ जो भी गलत होता है और देसी गायों के प्रोडक्ट से जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो सब मैंने उस पर डिटेल्स डालने की कोशिश करी है। और भी अगर कुछ लोग मेरे साथ आएंगे तो उसमें और अच्छा प्रयास करा जा तो सकता है। कैसे लोग खोजेंगे? आप लोग साथ में काम करते हैं उस पर? आप लोग नहीं करते क्या?
नहीं, अभी तो नए नए आए हैं, इनको ज़्यादा पता भी नहीं है उसमें। नए नए आए हैं, अभी दोस्त नहीं बने क्या आप लोग इनके? नहीं, दोस्त हैं सब। दोस्त हैं सब। क्या वेबसाइट का नाम है वैसे? वेबसाइट का नाम है sanskaram2.godaddy.com। ओके, तो ये है वेबसाइट, थोड़ा सा योगदान दीजिए, हमने प्रमोट कर दिया तो आप भी थोड़ा सा कुछ काम करिए। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज से, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। और जो भी चीज़ें छूट गई हों फिर से कमेंट में लिख दीजिएगा कि आगे चल के हम किसी और से मिलें तो फिर से चर्चा कर सकें। कहो एक बार फिर मुस्किया था खुल के मर दो, आप बनारसी हुआ एकदम एकदम तो कहाँ शर्मात हुए इतना? शर्मा नहीं रहे, एकदम खुल के ही है। भोजपुरी आवेला कि नहीं? एकदम आवेला हो। गंगा किनारे का तो नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, पांडेपुर। पांडेपुर, अच्छा, शिवपुर पांडेपुर उधर इधर। एकदम लंबा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।